नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बधाई हो बिटिया। सुबह से ही राम प्रसाद जी और उनकी पत्नी सावित्री तैयारियों में लगे थे और भाग भाग कर सब काम कर रहे थे। आखिर उनकी लाडली बिटिया खुशी को देखने आज लड़के वाले आ रहे थे। खुशी को राम प्रसाद जी ने खूब पढ़ाया लिखाया, जिससे उसे कभी किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। खुशी को इतना पढ़ाने के लिए अक्सर उनके दोस्त रिश्तेदार उन्हें ताना मारा करते थे और बोलते, आखिर कहाँ लेकर जाना है बेटी को इतना पढ़ाकर, काम तो वही झाड़ू और बर्तन का करना होगा ससुराल जाकर। लेकिन लोगों की ऐसी कड़वी बातों को राम प्रसाद जी कभी जवाब न देते और अपनी लाडली को आगे बढ़ने की हिम्मत देते। खुशी जितनी होशियार पढ़ने में थी, उतनी ही होशियार माँ ने घर के और रसोई के काम में कर दिया था, जिससे उनकी बेटी पर कोई उंगली न उठा सके। खुशी एक बहुत समझदार और सुंदर लड़की थी, जो हमेशा अपने माता पिता के दिए संस्कारों का मान रखती थी। उसने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कोई इसके माता पिता पर उंगली उठा सके। और आज एक बड़े परिवार से उसे देखने लड़के वाले आ रहे थे। अरे ओ खुशी, आज यही कपड़े पहनना। अरे खुशी की माँ, तुमने वो मिठाई बना ली ना? और हाँ, अपनी बिटिया को अच्छे से तैयार करना। वैसे अपनी बिटिया तो खूबसूरत है ही। खुशी अपने पिताजी को ये सब बोलते हुए देखती है तो उनके पास आकर बोलती है, पिताजी आप क्यों परेशान हो रहे हैं? बस लड़के वाले आ रहे हैं, कोई प्रधानमंत्री नहीं जो सब इस तरह काम में लगे हैं। इतना बोल खुशी अपने कमरे में तैयार होने चली जाती है तो राम प्रसाद जी बोलते हैं, खुशी की माँ, कितनी बड़ी हो गई हमारी बिटिया। जैसे कल ही तो वो नन्हे नन्हे पैर लिए हमारे घर आई थी और अपनी किलकारियों से हमारे सूने आंगन में खुशियाँ भर दी, और इतनी जल्दी इसके विदाई का समय हो गया। आप तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे वो आज ही अपनी बिटिया को विदा कर ले जाएंगे। सावित्री जी बोलती हैं, खुशी की माँ, ये दिन शादी से भी ज़्यादा खास होता है एक लड़की के लिए, जो वो हमेशा याद रखती है, और यहीं से उसके विदाई के दिन शुरू हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, अब आप भावुक मत हो और चलो, उनके आने का समय हो गया है। लड़के वाले आ गए थे और सभी बैठकर बात कर रहे थे। खुशी भी आज बहुत सुंदर लग रही थी। रिश्ता लगभग तय हो चुका था, जो सब समझ रहे थे। और एक आदमी बोलता है, भाई साहब रिश्ता तो तय ही समझो, बधाई हो आपको। लेकिन तभी लड़कों वालों की तरफ से एक आदमी बोलता है, भाई साहब बुरा न माने तो एक बात बोलूं? हाँ बोलिए ना आप, इसमें पूछना क्या? राम प्रसाद जी हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं, भाई साहब आपकी बहन वही थी ना जिसने एक लड़के को जेल करा दी थी। इतना सुनकर राम प्रसाद जी हैरान होते हैं और बोलते हैं, ये आप क्या बोल रहे हैं? ये सब तो पुरानी बातें हैं। भाई साहब पुरानी हो या नई, लेकिन अब ये रिश्ता नहीं होगा। जिस घर की ऐसी कहानी हो वहाँ कौन रिश्ता करेगा? हमें माफ़ करिए, लड़के वाले बोलते हैं। राम प्रसाद जी के हाथ पैर फूल जाते हैं और रोते हुए बोलते हैं कि उस वक्त उस लड़के ने मेरी बहन के साथ गलत करने की कोशिश की थी, जिस वजह से हमें उसकी शिकायत करनी पड़ी थी और उसे उसकी सज़ा मिली। लेकिन मेरी बिटिया का क्या कसूर है? उसके साथ ऐसा न करें। जी नहीं, हमें तो माफ़ ही करिए। क्या मालूम कब क्या हो और आपकी बेटी कैसी हो। और इतना बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। राम प्रसाद जी वहीं बैठ रोने लगते हैं और बोलते हैं, खुशी की माँ बधाई हो, हमारी बिटिया का रिश्ता टूट गया। बधाई हो खुशी की माँ, बधाई हो, बधाई हो।